नादरीन कराम, अली अमीन गंडापुर साहब ने मुश्किल वक्त में इमरान खान और इसके नामजद करदा वजीर आला का भरपूर साथ दिया। अगर ये बगावत कर जाते तो सुहेल अफरीदी का वजीर आला बनना तकरीबन नामुमकिन था। अब नंबर गेम क्या चल रही है, केपी के असम्बली में क्या हो रहा है, अपोजिशन क्या कर रही है, इस हवाले से अहम तरीन डिटेल्स आपके सामने रखनी है। अता तारड़ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को फिर दहशत गर्द कहा गया, इंतशारी टोला कहा गया। सुहेल अफरीदी और इमरान खान पर बड़े इल्जामात लगाए गए, इस पर भी बात करेंगे। बैरिस्टर गौर और बैरिस्टर अली जफर की इमरान खान साहब ने अच्छी खासी क्लास लगाई। आगे कौन कौन से लोग फारिग होने जा रहे हैं, कप्तान मजीद किन लोगों पर जुर्लू फेरेगा और किन्हें आगे लाएगा, इस पर भी बात करेंगे। इमरान खान साहब ने कुछ और अहम अहकामात जारी किए हैं, बड़ा कुछ है आपको बताने के लिए, मगर इससे कबल गुजारिश है कि वीडियो को लाजमी शेयर कीजिएगा, पेज को फॉलो कर लीजिएगा और हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब नादरीन कराम, अली अमीन गंडापुर साहब ने सुहेल अफरीदी की हिमायत करते हुए इन तमाम लोगों की बोलती बंद कर दिया जो ये कह रहे थे कि हम सुहेल अफरीदी को वजीर आला नहीं बनने देंगे। अली अमीन गंडापुर साहब ने कहा है कि सुहेल अफरीदी के लिए मेरा इनको चैलेंज है कि इसका रास्ता रोक कर दिखाएं। इमरान खान साहब के नामजद वजीर आला हैं, किसी की जुर्रत नहीं कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत गिरा सके। अब नादरीन कराम, अली अमीन गंडापुर साहब ने पहले तो इमरान खान के हुक्म पर इस्तीफा दिया और इक्तदार मुंतकिल में पूरा किरदार अदा किया, जो काबिल तारीफ है। इसकी जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है, क्योंकि अगर गंडापुर साहब बगावत कर जाते तो फिर पीटीआई के लिए मुश्किलात बढ़ जाती। अब शाये में तहरीक इंसाफ की नंबर्स गेम 2/3 मेजॉरिटी से पूरी है। तमाम एमएनएज एमपीएज ने सुहेल अफरीदी की मुकम्मल हिमायत कर दी है। अली अमीन गंडापुर साहब ने बड़ा किरदार अदा किया है कि सुहेल अफरीदी के लिए खैबर पख्तूनख्वा असेंबली की तादाद भी पूरी कर दी गई है और कोई मसला भी नहीं हुआ। इस अमल में इमरान खान साहब की जितनी तारीफ की जाए उतना कम है कि एक वक्त था सुहेल अफरीदी को टिकट नहीं मिल रहा था। जब टिकट मिला तो इलेक्शन लड़ने के लिए पैसे नहीं थे, सब दोस्तों ने इसकी मदद की और इलेक्शन लड़ा और आज अल्लाह की शान देखें उसे कहां से कहां बिठा दिया गया। इमरान खान साहब ने आज जो है वो खानदानी सियासत पर इन्ना लीला पड़ दी है। एक मिडिल क्लास लड़का, एक कारकुन, एक वर्कर, एक सूबे का वजीर आला बनाया जा रहा है, जो इमरान खान साहब का कोई रिश्तेदार नहीं लगता, ना इसका भाई है ना इसका बेटा है। ये बहुत हैरान कुन है। पूरी हुकूमती जमातें सत्ते में। इमरान खान साहब की जानिब से अली अमीन गंडापुर साहब को बहुत ज्यादा खिराज तहसीन पेश की गई है। जुनैद अकबर खान ने सारे एमपीए को महफूज करने की जिम्मेदारी संभाल ली है और ऐसा ही हुआ है। इस वक्त नंबर गेम पूरी है और यह मुमकिन ही नहीं कि सुहेल अफरीदी की राह में कोई रुकावट बन सके और इनके सासों की डिटेल्स भी सामने आ चुकी हैं। आप सुनकर हैरान हो जाएंगे कि इनके कुल असासे 5 लाख रुपए हैं। जी हां, एक ऐसा कारकुन और एक ऐसा वर्कर आपका वजीर आला बनने जा रहा है। केपीके में जश्न का समा है और माहौल बन चुका है। अब नादरीन कराम, आज इमरान खान साहब से मुख्तलिफ रहनुमाओं की मुलाकात हुई है और यह मुलाकात बहुत ज्यादा अहम साबित हुई है, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बहुत से लोगों को ओहदों से फारिग करने का अंदिया दिया गया। सलेमान करम राजा ने बताया कि मुजम्मिल असलम मुशीर खजाना खैबर पख्तूनख्वा रहेंगे, जबकि नए वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा सूबाई वुज़रा और काबीना तश्कील देंगे, यानी कि पूरी फील्डिंग ही तब्दील कर दी जाएगी। जो थोड़ा भी कंप्रोमाइज होगा उसे जब बहुत पीछे धकेल दिया जाएगा। जो ओहदों के मजे लूट रहे थे इन पर तो कहर ढा दिया गया। इमरान खान साहब ने आज बैरिस्टर गौर और बैरिस्टर अली जफर की खूब क्लास लगाई है। बैरिस्टर गौर ने कहा, खान साहब मेरी बात माने तो गंडापुर साहब को ना हटाएं, इससे जब वो पार्टी को नुकसान होगा। इमरान खान साहब ने आगे से कहा कि मैं सोच रहा हूं कि तुम्हें भी हटा दूं। फिर बैरिस्टर अली जफर ने कहा, खान साहब गौर साहब ठीक कह रहे हैं, सूबे में एक पुराने जो है वो जीरक और मिच्योर शख्स की जरूरत है। इमरान खान साहब ने कहा, मिच्योर, समझदार और बहादुर शख्स की जरूरत तो होती है, इसलिए मैंने सेनेट में तुम्हारी जगह अल्लामा राजा नासिर को अपोजिशन लीडर बनाया। एनी शाहिद हैं, कैमरामैन नासिर सदीकी, जियो न्यूज, इन्होंने ये खबर ब्रेक किया। ये सच है ये झूठ ये वो बेहतर जानते हैं। जिसके ऊपर फिर बाहर आकर बैरिस्टर गौर साहब ने यह भी कहा है कि अगर मैं इस्तीफा दे दूं तो पूरी पार्टी मुकम्मल तौर पर खत्म हो जाएगी, जो कि सरासर गलत है। पीटीआई को भी कभी खत्म नहीं हो सकती। अब नादरीन कराम, पीटीआई में एक और बड़ी तब्दीली मुतवक्के है, बल्कि यकीन आप जल्द देखेंगे कि ऐसा हो जाएगा कि बैरिस्टर गौर को हटाने के बाद जुनैद अकबर को नया चेयरमैन पीटीआई बनाए जाने का जो है वो इम्कान बहुत ज्यादा है। इस हवाले से बातचीत जारी है। अब नादरीन कराम, बात करते हैं अता तारड़ और मुख्तलिफ लोगों की जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस किए, बयानात दिए और सुहेल अफरीदी पर इल्जामात की बुछाड़ कर दी गई है। वजीर इत्तलात ने जो है वो अता तारड़ ने दावा किया है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा के ओहदे के लिए नामजद किए जाने वाले रुकन सूबाई असेंबली सुहेल अफरीदी को मनसब पर लाने का मकसद दहशत गर्दों को सहूलत देने,
जबकि इमरान खान साहब ये कहते हैं कि मैंने सुहेल अफरीदी को इसलिए चुना है ताकि वो सूबे में अमन कायम करने के लिए काम कर सके। फिर इन्होंने कहा कि जेल में बैठे बानी पीटीआई दहशतगर्दों के चीफ स्पॉन्सर हीरो हैं और मुट्ठी भर दहशतगर्दों को जेल में बैठे शख्स से सहूलतकारी मिलती है। ये पाकिस्तान की पॉपुलर तरीन पार्टी के बानी के बारे में बातचीत की जा रही है कि वो दहशतगर्दों के सहूलतकारी करते हैं। वजीर इत्तलाआत का मजीद कहना था कि मुराद सईद के करीबी साथी को नामजद किया गया। तातारड़ का कहना था कि एक इंतशारी टोला मुल्क के अमन अमान को तबाह करना चाहता और पीटीआई दहशतगर्दों को बसाया गया, जबकि आज भी दहशतगर्दों की सहूलतकारी जारी है। इन्होंने इल्जामात आयद किए कि तहरीक इंसाफ का पूरा टोला दहशतगर्दों को सहूलतकार है। इसके बाद इख्तियार वली खान ने तनकीद करते हुए कहा है कि सुहेल अफरीदी की शनाख्त ये है कि वो फौज के खिलाफ बड़ी अच्छी तकरीर करते हैं और वो रियासत के खिलाफ बगावत की बातें जोर से करते हैं और इन्हें स्पेशल जो है वो एहतजाज के लिए ही लाया जा रहा है। सुहेल अफरीदी ने भी कहा है कि मैं एकदम सही था, जैसे मुझे वजीर आला नामजद किया गया तो हुकूमत को याद आ गया जी कि मैं तो दहशतगर्द हूं। ये लोग पहले तो सोए हुए थे। अब नाजरीन कराम, इमरान खान की जानिब से कुछ हुक्म आज अडियाला जेल से आए। इमरान खान साहब ने कहा है कि पंजाब असेंबली की स्टैंडिंग कमेटियों से इस्तीफे दिए जाएं। खैबर पख्तूनख्वा में नई हुकूमत बनते ही जो है वो काबीना में तब्दीलियां की जाएंगी, वो फिर इमरान खान साहब खुद ही बताएंगे। वजीर खजाना के हवाले से इमरान खान साहब ने कहा है कि वो तब्दील नहीं होंगे, वो मुजम्मिल असलम ही रहेंगे और टास्क दिया गया है नए वजीर आला को कि आपने सूबे में अमन और अमान कायम करने के लिए हर मुमकिन कोशिश करनी है। इन्होंने इसी बात पर जोर दिया है कि पाक आर्मी के जवान शहीद हो रहे हैं। खारजी तो वासिले जहन्नम होते हैं, लेकिन पाक आर्मी के जवान भी तो शहीद हो रहे हैं। जैसे ऑपरेशन हुआ तो 22 खारजी मारे गए तो 7-12 पाक फौज के जवान भी शहीद हुए हैं। इसीलिए इन्होंने वजीर आला तब्दील किया है और जोर दिया है कि इनसे बातचीत की जाए। जंग लड़ने का कोई फायदा नहीं है, मार्टल गोले बरसाने से आम शहरी भी शहीद होते हैं और फिर ये मामलात आगे बढ़ जाते हैं। तैयारों से हमले काम नहीं आएगा, आप बातचीत करें जिस तरह से हमने बातचीत की थी और सूबे में और पूरे पाकिस्तान में अमन अमान कायम हुआ था, आप भी उसी पॉलिसी पर अमल करें, ना कि आप इनसे जो है वो जंग लड़ें। इस तरह हालात मजीद खराब हो जाएंगे। ये थी कहानी, ये था किस्सा। मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक अपना भरपूर ख्याल रखिएगा। जितना उसके वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, पेज को फॉलो कर लीजिएगा और यूट्यूब चैनल को आपने लाजमी जाकर सब्सक्राइब करना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज।